टनकपुर एक सुंदर और खुशहाल गांव था। इस गांव में भोला और सरला नाम के दो पति पत्नी रहते थे। ऐसे ही एक दिन भोला अपने खेतों पर काम कर रहा था। हाय रे, ये कितनी सख्त जमीन है। कुदाल चलाते चलाते मेरी हालत खराब हो गई और ऊपर से ये दोपहर की धूप। लगता है इस गर्मी में मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। फिर भोला अपने काम पर लग जाता है कि तभी उसे एक घड़ा दिखता है जो सोने के सिक्कों और कीमती सोने के जेवरों से भरा हुआ था। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, मेरा तो नसीब ही खुल गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अगर ये बात मैं अपनी पत्नी सरला को बताऊंगा तो वह कितना खुश होगी। लेकिन जैसे ही भोला सरला के बारे में सोचता है, वह डर जाता है। नहीं, सरला को इसके बारे में बताना ठीक नहीं। सुनो सुनो गांव वालों, मुझे खजाना मिला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। सुनो सुनो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरला से इस राज को कैसे छुपाऊं? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता। भोला ने उस घड़े को मिट्टी से ढक दिया और इसी बात को सोचते हुए घर चला जाता है। ए जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, क्या बात है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। वैसे भी मैंने सुबह अच्छे से नाश्ता नहीं किया था। तो सरला भोला के लिए खाना लाती है, पर भोला का ध्यान खाने पर नहीं था। क्या हुआ जी, खाना खाइए, क्या सोच रहे हैं? सरला, मुझे उतनी भूख नहीं लगी है। मैं थोड़ा बाजार जाकर आता हूँ, कुछ काम है। ये क्या बोल रहे हैं जी? अभी तो आप बोल रहे थे बहुत भूख लगी है, और अब आप बोल रहे हैं बाद में खाएंगे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ सरला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। और मुझे आने में रात हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। भोला बाजार की ओर निकलता है और कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाता है। आलू ले लो, ताजे ताजे है और सस्ते भी। ले लो भाई, ले लो। बाजार पहुंचते ही भोला पहले एक दुकान से मछलियां खरीदता है, तो दूसरी दुकान से लाल रंग का पैंट खरीद लेता है और सारा सामान लेकर वह अपने खेत पर पहुंच जाता है। मुझे अब काम पर लग जाना चाहिए। भोला उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उसकी सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को भी खेत में बिखेर देता है। हाँ, अब ठीक है। इसके बाद भोला घर जाता है। अरे ये तो सो गई। सरला उठो, सरला तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी उठो। क्या हुआ जी, आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहले मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात को? कल सुबह चले जाएंगे? नहीं सरला, अभी चलो, हमारे खेत में बारिश हुई है। देखने से तो लगता है अभी कोई बारिश नहीं हुई और आसमान भी साफ है। अरे मेरी भोली सरला, यही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेत में हुई है, वह भी कोई साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियां हमारे खेत में गिरी हैं। मछलियों की बारिश? ये क्या बोल रहे हैं जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरला, तुम चलो तो पहले मेरे साथ। हाथ में लालटेन लेकर दोनों खेत पहुंचते हैं। देखो सरला, ये कोई आम बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है। जब सरला ने खेत में लाल रंग का पानी और मछलियों को देखा तो वह हैरान हो गई। अरे हाँ, यहाँ तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी हुई हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं। लेकिन सरला, इस राज की बात को किसी को भी मत बताना। मैं भला क्यों किसी को बताऊंगी, और ये बात तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वह दोनों मिलकर वह घड़ा घर ले आते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह भोला सरला के उठने से पहले ही घर के आंगन में घड़े को छुपा देता है। सरला सोकर उठती है और भोला के पास जाती है। ए जी, वह घड़ा आपने कहाँ रखा है? घड़ा? कौन सा घड़ा? वही घड़ा जो हम दोनों ने मिलकर कल खेत से लाए थे। सरला की बातें कुछ पड़ोसी सुन लेते हैं तो सभी सरला के पास जाते हैं। घड़ा? कैसा घड़ा? हाँ, कैसा घड़ा? आपको कोई सोने का घड़ा मिला क्या? क्या है उस घड़े में? कोई खजाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरला ने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मुझे कोई सपना नहीं आया। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं जी? कल रात को ही तो हमने खेत से एक बड़ा सा घड़ा लाए थे। कल रात को? हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बहुत तेज बारिश हुई है। लेकिन
कल रात को तो यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेत में ही हुई थी, और वह भी कोई साधारण बारिश नहीं। आसमान से लाल रंग की बारिश हुई और साथ में ढेर सारी मछलियां भी आसमान से गिर रही थी, और सिर्फ हमारे खेत में ही गिर रही थी। और उसी घड़े में हमने लाल पानी भरकर लाई थी। सरला की यह बातें सुनकर सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। ऐसा भी कभी क्या हुआ है? ये जरूर पागल हो गई है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो सभी लोग, सिर्फ हमारा समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश पागल कही की। अरे जरा रुको तो, मैं सच बोल रही हूँ। अरे भैया, ये सच बात है, मेरी बात तो सुनो कोई। ए जी, आप तो कुछ बोलिए। अरे सरला, तुमने कोई सपना देखा होगा? जाने भी दो, मुझे कुछ खाने को दो, खेत जाने में देर हो रही है। लगता है शायद मैंने कोई सपना ही देखा होगा। इसके बाद सरला घर के अंदर चली जाती है और इधर भोला मुस्कुरा रहा होता है। राज की बात राज ही रखनी चाहिए, वरना वह राज ही कैसा। या